ये कहानी मैं उन सौतेली माँओं के नाम लिख रही हूँ जो अपने शौहर की बेटियों को अपनी बेटियाँ नहीं समझतीं, और उन लड़कियों के नाम जो सौतेली माँओं के सलूक से तंग आकर घर से बाहर कदम रख देती हैं, जहाँ उनके लिए घर से ज़्यादा अज़ाब और मुसीबतें मुंतज़िर होती हैं। मैं भी सौतेली माँ की सताई हुई एक मज़लूम लड़की हूँ। खुदा के लिए अब हम बिन माँ की बच्चियों पर जुल्म न ढाओ, वरना मेरी तरह लड़कियाँ यूं ही घरों से भागती रहेंगी। मैं सिर्फ 3 बरस की थी जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। उनकी वफ़ात के 1 साल बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। जब घर में मेरी माँ आई तो मैं बहुत खुश हुई कि जैसे मेरी अपनी माँ वापस आ गई है। मैंने सोचा था कि ये माँ मुझे प्यार देगी, मेरा सर धुलाएगी और मुझे नए कपड़े पहनाएगी, मगर इसने मुझे एक पालतू जानवर से ज़्यादा अहमियत ना दी। प्यार करना तो दूर की बात, उसने मुझ पर बदसलूकी की इंतहा कर दी। वो मुझसे शदीद नफ़रत करने लगी थी। मेरी ज़रा सी गलती पर मुझ पर थप्पड़ों की बारिश कर देती और इसी पर बस न करती, बल्कि अब्बा से अलग शिकायतें करके मेरी खूब पिटाई करवाती। जो मैं बड़ी होती गई, मुझ पर जुल्म के पहाड़ टूटते गए और उनकी शिद्दत में इजाफा होता। अब मेरे लिए जहन्नुम बन चुका था। मैं जुल्म की इस चार दीवारी से बहुत तंग आ चुकी थी, जिसमें मेरे लिए नफ़रत और दुख के सिवा कुछ न था। मैं हर रात सोने से पहले यही दुआ मांगती थी कि काश घर की छत गिर जाए और हम सब मर जाएं। एक दिन मेरे वालिद देसी घी का कनिस्तर लेकर आए। बावर्ची खाने की सफाई के दौरान वो कनिस्तर मेरे हाथ से छूटकर लुढ़क गया और सारा घी गिर गया। दोपहर का वक्त था और सौतेली माँ सो रही थी। मैं जानती थी कि आज मेरी खैर नहीं और वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये ख्याल आते ही बाप के घर आने से पहले मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने माँ की अलमारी से कुछ रकम निकाली और चादर ओढ़कर घर से निकल खड़ी हुई। मुझे इल्म न था कि मैं किधर अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब पुलिस ने मेरा पीछा शुरू किया। मैं डर के मारे एक बस से उतरकर दूसरी में सवार हो गई और टेंडू आदम पहुंच गई। जाहिर है वहां मेरी किसी से शनासाई न थी। सामने एक बेकरी नजर आई जहां एक लड़का काम कर रहा था। मैंने उसे बुलाकर अपनी फर्जी मुसीबत बयान की कि मैं अपनी बहन के घर जा रही थी, मगर गलत बस में बैठकर यहाँ आ गई। मैंने उससे मदद मांगी। मेरी दास्तान सुनकर वो लड़का मुझे अपने घर ले गया। वहाँ उसकी बूढ़ी बेवा माँ रहती थी, जिसने मेरी खूब आवभगत की। मैं 15 रोज़ तक वहाँ रही, लेकिन ज़्यादा दिन गुजरने पर वो लोग भी घबराने लगे कि ये कैसी लड़की है जो जाने का नाम नहीं लेती। मैं हर रोज़ टाल मटोल से काम लेती रही, मगर आखिर जाती कहाँ, मेरी तो कोई मंजिल ही ना थी। अब वहाँ के लोगों ने भी मुझ पर शक करना शुरू कर दिया और मेरा दम घुटने लगा। जिस लड़के से मेरी मुलाकात हुई थी उसका नाम नूर अहमद था। वो भी मेरी वजह से परेशान था, मगर मैंने उसे ये ना बताया कि मैं घर से भाग कर आई हूँ। जब उन लोगों ने सवालात शुरू किए तो मैं वहाँ से भी निकल खड़ी हुई। वहाँ से मैं एक दूसरे शहर पहुँची। बस के तमाम मुसाफिर उतर गए, मगर मैं बैठी रही। ड्राइवर बस खड़ी करके अड्डे पर चला गया। जब कंडक्टर सामान लेने अंदर आया तो मुझे देखकर पूछने लगा, बीबी तुम्हें कहाँ जाना है? बस खाली हो चुकी है, तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने उससे कहा, भाई तुम मुझे अपने घर ले चलो, मेरा कोई घर नहीं है। मैं कहा अपने घर ले गया। उसका नाम सच्चल था। वो शादीशुदा और 8 बच्चों का बाप था। वहाँ के हालात देखकर मैं समझ गई कि यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकूंगी। आखिर मैंने सच्चल और उसकी बीवी को रोते हुए एक फर्जी कहानी सुनाई। रोना तो मुझे अपनी बेबसी पर खुद ब खुद आ रहा था। मैंने कहा, मेरा बाप फौत हो चुका है और मैं सौतेली माँ के पास रहती थी। वो अब किसी और से शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। या तो आप लोग मेरी शादी कर दें या मुझे जहर दे दें, मगर अब मैं दरबदर नहीं जाना चाहती। सच्चल एक अच्छा और सादालोह मेहनतकश इंसान था। उसने मुझे अपनी छोटी बहन बना लिया और उसी रोज़ से मेरे लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। सच्चल 3 महीनों में 4 रिश्ते लाया, मगर वो सब के सब मुझे ना भाए। कोई काला, मोटा और बदशक्ल था, कोई गंजा और तोंद वाला, तो कोई बड़ी उम्र का और चेचक ज़दा चेहरे वाला।
तंग आकर मैंने सच्चल से कह दिया कि इन रिश्तों से तो बेहतर है कि मैं कुमारी ही मर जाऊं। 1 माह और गुजर गया। अब मैंने महसूस किया कि सच्चल अपने रिश्तेदारों की बातों से परेशान है। वो मेरे बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे और उसकी बीवी भी अब मुझसे खींची खींची रहने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे वो मेरा रहना दोभर कर देना चाहती हो। आखिरकार एक रोज़ मैंने खामोशी से सच्चल का घर भी छोड़ दिया और नवाब शाह में अपने वालिद के रिश्तेदारों के यहाँ जा पहुंची। लेकिन उन लोगों को मेरे घर से भागने की इत्तला पहले ही मिल चुकी थी। चुनांचे उन्होंने फ़ौरन मेरे घरवालों को मुत्तला कर दिया। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे वालिद मुझे लेने आ रहे हैं तो खौफ के मारे मुझे बुखार हो गया और मैं रातों रात वहाँ से भी निकल खड़ी हुई। मैं वापस टंडू आदम उसी बेकरी वाले नूर अहमद के पास आई और उससे इल्तिजा की, खुदा के लिए मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत बेआसरा और मुसीबत ज़दा हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं, मुझ पर तरस खाओ। उसने कहा, मैं यहाँ तुमसे निकाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरे रिश्तेदार घर से भागी हुई लड़की से मेरी शादी नहीं करेंगे। हम करीबी गांव चलते हैं, वहाँ मेरे एक दोस्त के घर निकाह का बंदोबस्त हो जाएगा। शाम ढल रही थी जब हम पैदल ही गांव की तरफ चल पड़े। न जाने कितने कोस का रास्ता था, मैं चलते चलते थक गई और पाँव में छाले पड़ गए, मगर नूर अहमद चलता ही जा रहा था। वो यही कहता रहा कि बस चंद कदम और, मगर गांव नज़र ही न आता था। आखिरकार रात गए, हम गांव के करीब पहुंचे, मगर हमारी बदकिस्मती कि वहां हमें 3 डाकुओं ने आ घेरा। उन्होंने नूर अहमद के सर पर डंडा मारा और वो बेहोश होकर गिर गया। फिर उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो की और मुझसे मेरी सबसे कीमती मता यानी मेरी इज्जत छीन ली। सुबह सवेरे चंद देहातियों का वहां से गुजर हुआ तो वो हम दोनों को जख्मी और बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गए। वहां पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी सारी दास्तान सुनी, मेरा बयान कलमबद्ध किया और खुद ही मेरा निकाह नूर अहमद से करवा दिया। इस तरह मुझ भटकी हुई लड़की को अपनी मंजिल मिल गई। आज मैं अपने घर में हूँ और जब 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिलती है तो खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर सौतेली माँ मुझ पर रहम ना करती और मैं उससे खौफजदा ना होती तो अपना घर कभी ना छोड़ती। खुदा सौतेली माँओं को हिदायत दे कि वो इतनी सफाक ना बने कि बेटियाँ अपने ही घर को अकूबत खाना समझने लगें। खुदा से डरें और इतना जुल्म ना ढाएं कि बच्चियाँ मजबूर होकर दर बदर भटकने पर मजबूर हो जाएं।